दोस्तों, जो बात हम आज करने जा रहे हैं इसको अगर आप आखिर तक सुनोगे तभी इसमें से आप कुछ निष्कर्ष निकाल पाओगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा, देखने में बहुत बदसूरत था और उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के घर वह और उसकी जवान बेटी के सिवा कोई और नहीं था और इस किसान की बेटी बहुत खूबसूरत और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम किया करती थी। लेकिन एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र किसान की लड़की पर पड़ी और साहूकार किसान की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया और मन ही मन उस लड़की से शादी के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की की शादी उसके साथ नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय एक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपना कर्ज चुकता कर सके। इन्हीं बातों को मन में रखते हुए एक दिन किसान के खेतों में जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो गया और रास्ता रोक कर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और रोड़ियों से भरा पड़ा था, वह किसान उसकी बेटी वहीं से निकले। तब साहूकार ने किसान से कर्ज के बारे में एक बात रखी। यह एक शर्त थी, अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया तब वह किसान का सारा कर्ज माफ़ कर देगा और ब्याज के साथ उसका कर्ज माफ़ कर देगा। साहूकार की इस अजीबोगरीब बात को सुनकर किसान और उसकी बेटी दोनों हैरान रह गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस शर्त का फैसला न तो मैं करूंगा और न ही आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। ऐसा कहते हुए साहूकार ने अपनी जेब से पैसों की एक खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ डालूंगा और उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा। और यहाँ शर्त यह रहेगी कि अगर काले रंग का कंकड़ निकला तो लड़की को साहूकार से शादी करनी पड़ेगी और किसान के सारे कर्ज भी माफ़ हो जाएंगे। यदि सफ़ेद रंग का कंकड़ निकला तो लड़की को शादी नहीं करनी पड़ेगी और फिर भी साहूकार के सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे। और यदि लड़की ने थैले से कंकड़ निकालने से मना किया तो फिर किसान को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, मतलब कि जेल जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की इस शर्त के बारे में बात करने लगे, तभी साहूकार कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे उसने 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। साहूकार ने दोनों ही काले रंग के कंकड़ पोटली में रख दिए थे, जबकि नियम के अनुसार पोटली में एक काला और एक सफ़ेद कंकड़ रखा जाना था। अब साहूकार ने लड़की को एक पत्थर निकालने को कहा। अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह अगर आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते में खड़े हों और उस स्थिति में यदि आप वह लड़की होते तो क्या करते? यदि आपको उस लड़की को कोई सुझाव देना होता तो आप क्या सुझाव देते? मुझे लगता है यहाँ पर 3 जो संभावनाएं बनती हैं। पहली यह कि लड़की कंकड़ निकालने से साफ मना कर दे और अपने पापा के साथ जेल चली जाए। दूसरी यह है कि वह लड़की थोड़ा सा साहस करके साहूकार को बता दे कि उसमें दोनों ही काले कंकड़ हैं, जिससे साहूकार की जो धूर्तता की पोल खुल जाए। तीसरा यह है कि वह सब कुछ जानते हुए भी कंकड़ निकाले और अपने आप को साहूकार को त्याग दे और अपने पापा के कर्ज और जेल जाने से बचा ले। चलिए बताइए आप क्या करते? चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि आगे की कहानी क्या है, आगे लड़की ने क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार के अनुसार ही उस पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना दिखाते हुए जानबूझकर लापरवाही का बहाना करके उस कंकड़ को नीचे कंकड़ वाले रास्ते पर ही गिरा दिया। उसने वह काले रंग का कंकड़ उन सभी कंकड़ों के साथ मिल गया जो नीचे पड़े थे और नकली का खेद व्यक्त करते हुए ने कहा, ओह मैंने कितनी लापरवाह हूँ और मैंने जो है आपका कंकड़ जो है नीचे गिरा दिया है। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, वो कंकड़ नीचे गिर गया, आप थैले में ही देख लीजिए कि कौन सा कंकड़ बचा है, इससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला होगा। पर साहूकार जानता था कि उसमें दोनों ही काले रंग के कंकड़ थे। अब तो साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता बता नहीं सकता था।
अंत में उसे किसान के सारे कर्ज उतारने पड़े और पछताना पड़ा, क्योंकि वो काला कंकड़ ही नीचे पड़ा था और काला कंकड़ ही उसके अंदर था। और अगर काला कंकड़ उसके अंदर बचा था तो इससे पता लग गया कि जो किसान की लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला होगा। इस प्रकार उस लड़की की बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध कड़ी हुई परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते थे कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, आपको समस्या कितनी भी जटिल लग रही हो कि इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता, लेकिन हमें अगर सोच विचार कर उस समस्या को सुलझाएं और अपने तरीक़ों से बदलाव करें तो उसका समाधान आसानी से निकल सकता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।